पतन है। आपके मुख पर इतना तेज कैसे? कौन सी साधना की है आपने? मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। अच्छा, तो आपके गुरु कौन है? वैसे तो ज्ञान मैंने आचार्य कौंडिन्य, आचार्य अलार कला और आचार्य उद्रक रामपुत्र से पाया है, पर मैं इन तीनों को जानता हूं। इनमें से आचार्य अलार कलाम और आचार्य उद्रक रामपुत्र स्वर्गवास हो गया है, और आचार्य कौंडिन्य अभी भी अपने साथियों के साथ काशी के समीप ऋषिपत्तन के मृगदाय में हैं। मेरा प्रश्न यह है कि उनमें से किसने आपको ये मुक्ति का मार्ग दिखाया? किसी ने नहीं। इस निर्जन पथ पर मैं अकेला ही चल अपना दीपक स्वयं बना। कह सकते हो मेरा कोई गुरु नहीं। आप असत्य कह रहे हैं। बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता। आप अपने गुरु से उनका श्रेय छीन रहे हैं। परम सत्य की खोज तो अकेले ही होती है, और उसका अनुभव स्वयं को ही करना होता है। और जो मिलता है वो इतना सरल और शुभ सत्य है। इसी क्षण मुक्ति है, इसी क्षण मोक्ष है। आप वेद और उपनिषद को नकार रहे हैं। अगर ये सब इतना सरल होता, इतनी साधारण सी बात होती, तो क्यों हमारे ऋषि मुनि सारा जीवन तप में गवा देते? अरे जाइए जाइए, थोड़ा सा मान क्या दे दिया, लगे उपदेश देने। तप कठोर है। धन्यवाद आचार्य कौंडिन्य की दिशा मार्ग बताने के लिए। सब नश्वर है, सब झूठ है, और सबसे कुरूप है ये जीवन। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मेरे जीवन पर स्वयं मेरा अधिकार है। नहीं, जिसने तुम्हें जन्म दिया उस माता का अधिकार है। जिसने तुम्हारा लालन पालन किया उस पिता का अधिकार है। इतनी लंबी श्रृंखला है जिनके होने से आज तुम हो। तुम पर केवल अपना नहीं, उन सब का अधिकार है। क्षणिक आवेग था मन का, अब वो शांत हुआ। क्षणिक नहीं, जीवन में सब कुछ पाया। सुख, धन, ऐश्वर्य, काम वासनाओं की तुष्टि, वो सब क्षणिक था। जब भी अपने अंदर देखा तो एक बहुत ही गहन अंधकार पाया, बहुत ही गहरी पीड़ा पाई, और बहुत ही सूना बन पाया। जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं रहा। इच्छा जब तड़पती है तो हमें लगता है कि जब वो पूर्ण होगी तो हम तृप्त हो जाएंगे, पर जैसे ही इच्छा पूर्ण होती है हमारा मन फिर से सूनेपन से भर जाता है। जानते हो क्यों? जब इच्छा की कामना थी तो वो स्वप्न था। जब इच्छा पूर्ण हुई तो अंतर समझ गया कि ये भी स्वप्न ही है। एक क्षण ना पकड़ सके और हाथों से फिसल गया। तो क्या इस जीवन में कुछ भी अनश्वर नहीं है? बाहर के सुखों को भोगने की कामना से अतृप्त रहो। बाहर दौड़ने से कुछ नहीं होगा। जीवन से घबरा, उसे नकारने से कुछ नहीं होगा। अपनी जीवन यात्रा अंतर की दिशा में मोड़नी होगी। जितने भी रोडवेज